सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गणेश। जब रीवा राज्य के खातिर वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, उन वीर शहीदों की कुर्बानी से आंखें सबकी भर आई थी। आइए आपको रीवा राज्य के बुंदेला युद्ध की एक सत्य घटना सुनाते हैं। रीवा महाराज बांधवेश भाव सिंह के शासनकाल में बुंदेलों ने एक षड्यंत्र के साथ महाराज भाव सिंह की हत्या करवा के रीवा राज्य में अपना अधिकार कर लिया था एवं महारानी अपने अबोध पुत्र अवधूत सिंह को लेकर अपने मायके प्रतापगढ़ चली गई थी। बुंदेला शासक हृदय शाह रीवा किले के पास एक विजय द्वार बनवा रहा था। आज भी बुंदेला दरवाजा की बातें रीवा राज्य के जनमानस में हैं। सन 1703 ईस्वी में नीलकंठ देव करचुली, जो रीवा राज्य के भोलगढ़ गांव में अपने 4 पुत्रों साहब राय, हिम्मत राय, हिमांचल शाह के परिवार के साथ निवास करते थे। उनके बड़े पुत्र के बालक का विवाह था। बारात लौट कर आई थी। उसी दिन शाम को श्री नीलकंठ देव, जो रीवा राज्य के करचुली परिवार के आदि पुरुष थे, उनके मन में विचार आया कि क्यों न हृदय शाह बुंदेला से युद्ध किया जाए। विचार मन में आते ही उन्होंने अपने 4 पुत्रों, प्रपोत्रों एवं कुछ सहयोगियों को साथ लेकर, जिनकी कुल संख्या 40 थी, रीवा किले में कब्जा के लिए हृदय शाह बुंदेला, जो अपने 1000 सेना के साथ डेरा जमाया था, हमला कर दिए। भयंकर मार काट हुई, जिसमें नीलकंठ देव राय के 3 पुत्र हिम्मत राय, साहब राय, चिंतामणि राय एवं कुछ पौत्र एवं सहयोगी वीरगति को प्राप्त हुए। अपने अदम्य साहस से हृदय शाह बुंदेला, जो सदा के लिए सुला दिए, उन वीर शहीदों की छतुरियाँ रीवा शहर के घोघर मोहल्ले में स्थित हैं। नीलकंठ देव ने रीवा किले में अपना कब्जा जमाकर अपने पौत्र को प्रतापगढ़ भेजकर राजमाता को उनके पुत्र के साथ रीवा लाकर युवराज अवधूत सिंह का राज तिलक कर बांधवेश की गद्दी पर बिठाया। ऐसे वीर बहादुर एवं त्यागी इतिहास के पन्नों में यदा कदा ही मिलते हैं। बुंदेला युद्ध में अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए 8 फरवरी को वर्तमान रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा स्मारकों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। बहुत बड़ी प्लानिंग करके और चढ़ाई की। उनके साथ अगर कहें तो बहुत तमाम सब गिने चुने उदाहरण, चाहे वो हम कहें अब चालू करते हैं, चाहे बैकुंठपुर अनंत के उनके बखेल हों, चाहे कोठी के हों, खारी के बलकैत हों, रीवा कंधवार के बखेल, गहरवार, पठान, मुसलमान, ब्राह्मण, रैकवार, बरगाही, इस तरह से लोगों के जोड़ के एक जो 200 के सैनिक तैयार हुए। उनके सामने विकट स्थिति थी। इतनी सुंदर प्लानिंग उसके बाद उन्होंने की कि 10,000 सैनिकों को 100 को घेरना है, एक को घेराबंदी करना है, और नायक अपने साथ में अपने ही सूरत शकल का 3-4 आदमी बैठा रखा था, जिनको धोखा हो जाए, लोग समझ न पाए। जब सेनाएं चढ़ी तो इस रीवा राज्य के जो सैनिक थे, इस सब के सब योद्धा थे, कोई पैदल नहीं थे, सब घुड़सवार थे और हाथी में थे। एक साइड में नायक ने पूरा अरहर के खेत को बंधा दिया था, रस उसमें जोड़ के, जिससे उधर सैनिक ना सके। इधर नदी थी बिहार बिछिया। उस समय रायपुर कलचिकिया के संग्राम सिंह बब्बा की जो स्वरूपा हाथी थी, उसको तलवार दिया गया, इसे साफ करो। तलवार चलाया और जब हाथी कटने लगा तो जो पीलमान बैठा था उसने कहा कि हाथी कट जाएगा। साकर दी गई और साकर से उसने पूरे मैदान को साफ किया। एक तरफ से रास्ता खुल गया। दूसरा, जो अच्छे दूर से, क्योंकि हाथी पर सवार था नायक, तलवार से मारा नहीं जा सकता। कई बार लोगों ने घोड़ा उड़ा के प्रहार किया, हाथी का सूंड काटा, लेकिन जो रिकवारी में से बैठा हुआ था वहां तक तलवार से वार करना कठिन था। इसकी जानकारी इन लोगों ने, क्योंकि 2 माह तक उसका डेरा पड़ा रहा यहाँ चौथ लेने के लिए चौराहटा बाबूपुर में, तब तक इन लोगों गुप्तचरों ने पता लगा लिया सारी चीजें कि हमको हमला करना कैसे है।
तो बात आती है कि नायक के दल में 10,000 घुड़सवार हाथी और अनेक तोपें थीं और रीवा क्षेत्र के रणबांकुरों के पास के घोड़े और तलवार मुश्किल से 200 लोग ही थे। और ऐसे विकट संकट में जब राज का खजाना खाली था, बहुत सारे सामंत नाही कर चुके थे, इनसे संध कर लिया जाए, लेकिन तभी ये बात रीवा की महारानी कुंदा कुमार जी के पास पहुंची। उनकी बात पसंद नहीं आई। उन्होंने राज दरबार में तलवार के साथ पान का बीड़ा और दूसरे थाल में चूड़ी और सिंदूर सरदारों के पास भेजा कि जिसमें साहस और दम हो तो बीड़ा उठाएं और तलवार लें, युद्ध में चलें। और जो आत्मसमर्पण कर चुके हों वो ये चूड़ी और सिंदूर लें और जनान खाने में चले जाए। ये तमाम बातें रायपुर पटना घराने के वीरोधा स्वर्गीय बाबा बहादुर सिंह जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीड़ा उठाया और तलवार उठाई कि हमारे रहते हुए रीवा राज्य में आंच नहीं आने पाएगी। अब महारानी को अपना यह संदेश वापस लेना चाहिए। जब तक हमारे प्राणों में अब भुजाओं में दम है तब तक हम युद्ध करेंगे, उसका जवाब देंगे। बहुत लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन ये बात उनको पसंद नहीं आया और युद्ध के मैदान में गए। पहली पंक्ति में गए वो युद्ध के मैदान में, जो सब के सब बलिदान हो गए। और उनके बलिदान का असर ये हुआ कि जो और तमाम अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4,500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। अब आपके शहर रीवा में जयस्तंभ चौक स्थित वैष्णो फ्रूट में तरोताजा संपूर्ण फलों की वैरायटी के साथ शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुंदर गिफ्ट पैकिंग व होम डिलीवरी सुविधा के साथ उपलब्ध है। ड्राई फ्रूट के वैरायटी के साथ ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। पता याद रखें, जयस्तंभ चौक, रीवा। अब आपके शहर रीवा में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल गणेश इन में मल्टी कैब रेस्टोरेंट, 200 लोगों की क्षमता वाला बैंक्वेट हॉल, साथ ही लग्जरी सुंदर कमरे, 100 लोगों की क्षमता के साथ रूफटॉप पार्टी की सुविधा एवं अन्य सुविधाएं, जिसमें जन्मदिन, किटी, वेडिंग पार्टी के अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए होटल गणेश इन में उत्तम व्यंजनों से बने स्वादिष्ट भोजन की उचित व्यवस्था। साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, समान तिराहा से महज 500 मीटर की दूरी पर।